हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक न्यू वीडियो में। अगर आपको भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना भी तो आप रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप 2025-26 में कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अंडर ग्रेजुएशन 2 लाख और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कैसे होगा? तो स्टडी फॉर बडी से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको कुछ जानकारी इससे रिलेटेड वो बता देता हूँ। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको अबाउट प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, एफएक्यू और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का जो है ऑप्शन नजर आ जाता है। इसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी यहाँ पर दिख जाएगा, जहां से आप अपना आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कार्यक्रम के बारे में लिखा हुआ है कि ये जो कार्यक्रम है किस तरह से स्कॉलरशिप काम करती है, कौन दे रहा है, भाई क्या है, ठीक है। तो दिसंबर 2022 में रिलायंस के संस्थापक अध्यक्ष श्री धीरूभाई अंबानी की 90वीं जयंती पर रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती नीता अंबानी ने घोषणा की थी कि भाई अगले 10 वर्षों तक जो है ये 50,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उनका मानना है कि देश की प्रगति और सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका जो है युवाओं में निवेश करना है, इसलिए ये स्कॉलरशिप आपको देते हैं। और पूरे भारत में जो है 28,000 युवाओं को जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है पिछले कुछ सालों में। 2022-23 में रिलायंस फाउंडेशन प्रतिवर्ष 5100 छात्रों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें समाज के वंचित वर्ग 5,000 मेधावी स्नातक छात्र शामिल हैं, जो कि रिलायंस फाउंडेशन अंडर ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पसंदीदा किसी भी स्ट्रीम का अध्ययन कर रहे हैं। तो भाई जो मेधावी छात्र होते हैं, अभी आपको पता ही होगा कॉलेज में, ठीक है, जो मेधावी स्टूडेंट है उन लोगों की फीस यूं भी माफ हो जाती है, ठीक है। तो उन्हें यहाँ पर हो सकता है पहले प्राथमिकता मिले, है ना। और सबसे जो प्रतिभाशाली स्नातक छात्र जो है रिलायंस के फाउंडेशन ने पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप के माध्यम से जो है इंजीनियरिंग, औद्योगिक ऊर्जा, जीवन, इन सभी में जो है अपना अध्ययन कर रहे हैं। अब भाई ये स्कॉलरशिप जो है कैसे क्या काम करती है, कब मिलेगी, क्या कितनी मिलेगी, ठीक है, कौन से डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे हमारे मन में सवाल है यहाँ पर। तो रिलायंस फाउंडेशन छात्रवृत्ति 2025-26, अब यहाँ पर आप देखेंगे स्नातकोत्तर और स्नातक, यूजी और पीजी दोनों के लिए यहाँ पर अलग अलग बताया गया है। अंतिम तिथि 4 अक्टूबर 2025 रहेगी। तो 4 अक्टूबर 2025 से पहले आप अपना आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अभी अप्लाई करें और विवरण देखें। तो यहाँ पर पात्रता देखें, आवेदक को निम्नलिखित कार्य करना होगा और पढ़ें, यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएगी और नीचे तक पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला है पात्रता, कौन यहाँ पर पात्र होगा, तो भारत के निवासी नागरिक होना चाहिए, ठीक है। ये अभी जो है हम पीजी के लिए बात कर रहे हैं, यूजी के लिए भी इसी तरह से आपको चेक करना होगा। प्रथम वर्ष में पीजी छात्र जिन्होंने गेट परीक्षा में 550 से 1000 अंक आहर यानी कि आए हों, वो यहाँ पर पात्र होंगे। या फिर वह छात्र जिन्होंने अपने स्नातक सीजीपी में 7.5 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, या फिर योग्य डिग्री कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धि, ठीक है, यानी कि एआई में, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कुछ भी है, अगर उसमें आपने एडमिशन लिया है तो इससे आपको फायदे क्या होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे आप डिग्री प्रोग्राम की अवधि के दौरान आपको 6 लाख रुपए तक की राशि मिल सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप दस्तावेज देखें कि भाई आपको कौन-कौन से दस्तावेज यहाँ पर लगेंगे। तो आवेदकों को समय निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे, ठीक है, आवेदन के समय। तो आवेदक को जो है पासपोर्ट साइज हो चाहिए, स्थायी निवासी चाहिए, वर्तमान बायोडाटा, 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, गेट में प्रवेश की मार्कशीट चाहिए आपको, स्नातक डिग्री की ठीक है प्रतिलिपि चाहिए आपको, वर्तमान कॉलेज में जिसमें भी आपने एडमिशन लिया पीजी में उसका नामांकन चाहिए आपको, या उसकी एडमिशन स्लिप, ठीक है। 2 निबंधात्मक व्यक्तिगत और उद्देश्य काव्य, 2 संदर्भ पत्र, 1 शैक्षणिक एवं 1 चरित्र, ठीक है, यानी कि चरित्र सर्टिफिकेट भी, कार्य अनुभव, इंटर्नशिप से प्राप्त अनुभव और प्रमाण पत्र यदि लागू होता हो तो आपको देना होगा। तो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, आप इनको पढ़ लें, समझ लें, ठीक है। वैसे तो सभी होंगे आपके पास, ठीक है, तो ये आपको वहां पर देना होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इसके आगे और भी डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। संबंधित सरकारी मतलब विकलांग प्रमाण पत्र है यहाँ पर, यदि लागू होता, अगर आप विकलांग है, ठीक है, हैंडीकैप है, तो लागू होगा, तो ये आपको यहाँ पर देना है, ठीक है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जो कि तहसीलदार, एसडीएम से या फिर अपनी ग्राम पंचायत से उसको वेरीफाई हो, ठीक है। वैसे तो आजकल सभी के पास डिजिटल होता है। आवेदन जमा करने के बाद आपको अपना पैन और बैंक विवरण भी जमा करना होगा, ये तो जरूरी है, तभी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, मतलब, है ना। अब आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो आवेदन कैसे कर सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी अप्लाई करें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक न्यू विंडो ओपन होती है, पॉपअप विंडो, और यहाँ पर खाता बनाए लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा, ठीक है। अब मेरे पास हाल फिलहाल वैसे कोई है नहीं, बट बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा खास है नहीं यहाँ पर, ठीक है। मेरा मेन मकसद तो आपको सिर्फ जानकारी देना है कि भाई आपको इसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है और आप यहाँ से अपना स्कॉलरशिप का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आवेदन हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है यूजी की, ठीक है। तो यूजी का भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे रिलायंस फाउंडेशन स्नातक छात्रवृत्ति 2025-26 पात्रता, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कौन आवेदन कर सकता है, तो भारत का नागरिक होना जरूरी है भाई, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है। न्यूनतम 60% अंक आपके होना चाहिए कक्षा 12वीं में। वर्तमान में किसी भी
कॉलेज में आपको प्रथम वर्ष में आपका एडमिशन होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए आप 2025-26 में। और जिन छात्रों की घरेलू आय 15 लाख से कम है और 2.5 लाख रुपए वालों को जो है पहले प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर योग्यता परीक्षा अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखें। और निम्नलिखित छात्र पात्र नहीं होंगे, यहाँ पर जो पात्र हैं उनको भी दिया है कि कौन पात्र होगा और कौन पात्र नहीं होगा, ठीक है। वह छात्र जो द्वितीय वर्ष में हो, यानी कि इस साल आपने एडमिशन ना लेते हुए पिछले साल एडमिशन ले लिया है और आप आवेदन करते हैं, तो आप यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप कोई हाइब्रिड, रिमोट, दूरस्थ या किसी अन्य नियमित संस्था, मतलब कि आप ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं कुछ, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन कहीं पर आपने एडमिशन लिया सब ऑनलाइन, तो वो मान्य नहीं होगा। कक्षा 10वीं के बाद डिप्लोमा पास कर लिया, वह भी मान्य नहीं होगा। 2 या 6 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम में आपने एडमिशन लिया, वह भी मान्य नहीं होगा। और अगर कहीं आप पकड़े गए हैं नकल करते या कुछ आपके पास ऊपर कोई केस वगैरह, तो भी आप यहाँ पर जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मान्य नहीं होगा, आप अपात्र होंगे यहाँ पर। फायदे क्या है? 2 लाख रुपए तक की आपको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलेगी रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से, ठीक है। दस्तावेज क्या होंगे? वही भी आपके पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, 10th 12th लगेगी, स्थायी जाति लगेगा, ठीक है। और यूजी मतलब जो आपने एडमिशन लिया है कॉलेज में उसकी स्लिप लगेगी, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र यदि हो तो, ठीक है। और मूल निवासी, ये सभी आपको यहाँ पर देना होंगे। आवेदन कैसे करें? यहाँ पर फिर से आपको बताऊंगा, तो ये आप यहाँ पर पढ़ लें भाई, बहुत ही सरल सा है, ठीक है। आवेदन करना तो अभी अप्लाई करें, यहाँ पर हम फिर से क्लिक करेंगे, अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पर हम हमारा आवेदन कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल सा है, वैसे कोई ज्यादा खास है नहीं, ठीक है। अब देखता हूँ भाई कैसा क्या होता है। अगर कुछ लोगों की मतलब ज्यादा कमेंट आती है तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, बट अभी तो सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। स्टडी फॉर बडी से ही आवेदन करें, आप किसी भी फेक वेबसाइट पर ना जाएं, ठीक है। यहाँ चेतावनी भी लिखा हुआ है, चेतावनी छात्रवृत्ति धोखाधड़ी की रोकथाम, ठीक है। तो यहाँ पर भी बहुत सारी वेबसाइट भी है फेक वैसे तो, बट आप स्टडी फॉर बडी, आपको ओरिजिनल जो वेबसाइट है उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं, वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे आप, ठीक है। और आप अपना जो आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। और भी कोई समस्या, कोई दुविधा आती है आपको, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी मदद कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।